एक क्वेश्चन हम समझते हैं सबसे पहले। जैसे मान लिया हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, वो गिवन है हमारे पास। मान लिया 4 GB का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो हमारे पास गिवन है, मान लिया 16 TB का, ठीक है। और हमारे पास पेज का साइज दिया हुआ है, वो है 4 KB का। ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें हमें यहाँ पे मेंशन है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, पेज साइज, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी होगी उसका साइज कितना होगा। साइज ऑफ मेन मेमोरी, पहला क्वेश्चन ये है, साइज ऑफ मेन मेमोरी कितना होगा भाई, मेन मेमोरी का साइज इसके अकॉर्डिंग बताओ। मेन मेमोरी का साइज हमें पता करना, तो मेन मेमोरी का साइज किस पे डिपेंड करेगा, किसके इक्वल होता है? जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना दिया हुआ है, इक्वल टू फिजिकल एड्रेस स्पेस जो हमारे पास 16 TB, ठीक है। 16 TB का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 16 में 2 की पावर 4 होती है और टी में 2 की पावर 40 हो जाएगी। 40 इतने बी हो जाएगा, इसका मतलब है हमारे पास 2 की पावर 44 B। हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी का साइज जो है 44 बिट्स का है। मेन मेमोरी 44 बिट्स की होगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नंबर ऑफ फ्रेम्स बताने हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या निकालेंगे हमारे पास, साइज ऑफ मेन मेमोरी अपॉन पेज का साइज। पेज का साइज हमें गिवन है, मेन मेमोरी का साइज हमने फाइंड कर लिया, 2 की पावर 44 है, ठीक है। और पेज का साइज जो है 4 KB के इक्वल है। 4 KB का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4 KB दे रखा, तो इसको आप कितना लिखेंगे, 2 की पावर 44 ये है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आ गए, 2 की पावर 32 फ्रेम्स हो गए। इतने फ्रेम्स बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी फ्रेम्स में, फ्रेम नंबर में नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर, तो वो हमारे पास आ गई है 32 बिट्स, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, नोट करो इसको पहले। नोट कर लिया भाई। चलो तीसरी चीज देखते हैं अब यहाँ पर, थर्ड नंबर, ठीक है। पेज का साइज कितना दिया हुआ था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में, पेज का साइज हमारे पास 4 KB 4 KB। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी इस पेज में, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। प्रीवियस कर देते हैं, कर Sir, 20 number of lines.
क्या है? सर नंबर ऑफ लाइंस 20 होगी। पहली स्लाइड ही है। हाँ हो गया सर, थैंक यू। चलो देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इसी में से हम बनाते हैं कि हमारे पास पेज का साइज जो है वो गिवन है 4 KB का। जब पेज का साइज 4 KB गिवन है तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी पेज में, ये हमें देखना है। 20। नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली डी बोलते हैं ना, ठीक है। तो डी मतलब क्या होता है? पेज ऑफसेट होता है। टेक्निकल टर्म में हम उसको पेज ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि पेज ऑफसेट का साइज क्या होगा या कितनी बिट का होगा हमारे पास पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट किसके इक्वल होता है? जितना पेज का साइज है, ठीक है भाई। उसी में से तो लाइन बनेगी। हमें अब हमें निकालनी कितने बिट का बनेगा यहाँ पे पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 KB है तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10B, यानी हमारे पास 2 की पावर 12B है। तो इसका मतलब हमारे पास 12 बिट्स का होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस कितना दिया हुआ था। फिजिकल एड्रेस कितने बिट का आया था? अभी लास्ट स्लाइड पे कैलकुलेट किया था, बताओ। 44 4 बिट्स का, 44 ठीक है। और फ्रेम नंबर कितने बिट का आया था? 32 32 बिट्स का। आपको पता होगा कि फिजिकल एड्रेस कैसे मिलके बनता है, किन दो चीजों से मिलके बनता है? एफ से और डी से। इससे ही तो मिलके बनता है फिजिकल एड्रेस। इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। यानी फिजिकल एड्रेस हमारा दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल एड्रेस का जो साइज है या नंबर ऑफ बिट्स, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बिट्स इन पेज ऑफसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस हमारे पास पता है 44 है। नंबर ऑफ बिट्स फ्रेम नंबर में कितनी आई? 32 आई है। पेज ऑफसेट की मान लिया हमारे पास n है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएंगी, 12 बिट्स हो जाएंगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हमने निकाला तो 12 बिट मतलब जो भी हमारे पास जितनी बिट का पेज साइज होता है वही पेज ऑफसेट की होती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो दो चीजों से हमारे पास बना है, यहाँ से यहाँ तक का साइज हमारा टोटल 44 है, जिनमें से f जो है 32 बिट्स का है और d जो है वो हमारे पास 12 बिट्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पेज ऑफसेट का साइज इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस और फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग, और उस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसी में नंबर ऑफ पेजेस हमें बताने हैं। नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, ठीक है। तो बताओ, जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस था उसका साइज कितना दिया हुआ था? 4 GB। 4 GB। तो लॉजिकल एड्रेस ही हमारे पास प्रोसेस का साइज होता है, ठीक है, या वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो प्रोसेस के साइज को डिवाइड कर देंगे पेज के साइज से। प्रोसेस का साइज 4 GB है और पेज का साइज 4 KB है, ठीक है। तो 4 GB मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30, ठीक है। और ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10, इससे कैंसिल हो गया तो ये रहेगा 2 की पावर 20 पेजेस। इतने पेजेस हमारे पास बनेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको।
सर हाँ बेटा बोलो। सर फिजिकल एड्रेस इसमें से एक और बताते क्या होता है, भूल गई। फिजिकल एड्रेस जो बेटा मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, जनरेट होता है मेन मेमोरी से, उसको बोलते हैं एड्रेस मेन लोकेशन को, मेमोरी है। एड्रेस लोकेशन से जनरेट होता है वो। हाँ, जो हमारे पास एड्रेस होता है फिजिकल मेन मेमोरी के अंदर, उस एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है। नोट कर लिया भाई बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज होगी। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे देखी, पेज का साइज हमें पता चल गया है 4 KB था। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस जो है वो कितने का था, 4 GB का। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे पास 2 की पावर 22 हो गया, 22 बिट्स का है, 22 बिट्स का। तीसरा हमारे पास यहाँ पे फिजिकल एड्रेस था, ये हमें 3 चीजें गिवन थी। फिजिकल एड्रेस हमारा कितने बिट का, कितने? सर हाँ 32 आएगा ना वहाँ पर सर। हाँ 32, तो ये 32 बिट्स हो गया। ठीक है। और फिजिकल एड्रेस कितना था हमारा, 16 TB था ना शायद। तो 16 TB मतलब 2 की पावर 44। ठीक है, यानी इसमें 44 बिट्स बन गई थी। और क्या निकाला था हमने 4th नंबर पे? हाँ भाई, नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास हो गए 2 की पावर 20। 20। नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने निकाले थे। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आए थे? 2 की पावर 32। 2 की पावर 32। और हमने एक पेज ऑफसेट निकाला था। पेज ऑफसेट हमारे पास वो हो गया था यहाँ पे 30। ये 4 KB का मतलब 12 बिट्स का। ये चीजें कैलकुलेट करी हमने शायद अभी। ठीक है। और यहाँ पर अब आपसे 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि साइज ऑफ पेज टेबल हमें बताना है। पेज टेबल का साइज क्या होगा? पेज टेबल का साइज क्या होता है? नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू एंट्री साइज। ठीक है भाई। तो कितनी एंट्री होंगी इसमें? जितने फ्रेम बिट है 2 की पावर 20। जितनी फ्रेम बिट उतनी एंट्री होती है। पेजेस की। कितने पेज होंगे? कितने पेजेस होते हैं? तो पेजेस यानी नहीं, 2 की एंट्री पावर साइज, पर 20। एंट्री साइज बोल दिया मैंने। हाँ, एंट्री साइज होता है जितनी फ्रेम बिट होती है। तो यहाँ पे कितनी फ्रेम बिट है? 32 फ्रेम बिट होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास, क्योंकि ऑप्शनल तो दे नहीं रखा हमारे पास, तो हम 32 ही लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास 32 बिट्स होगी। ठीक है। तो कितना बन गया? 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 5 बिट्स हो गया हमारे पास। ठीक है। तो आप एक काम कर लेते हैं, इसको एक काम करो, 2 की पावर बाइट्स में ही लिख लो। इसको 8 से भाग करते हैं तो 4 लिख लेते हैं। 4 बाइट्स बन गया, सब चीज बाइट्स में है। तो ये बन गया 4 MB का हो गया। तो पेज टेबल का साइज हमारे पास 4 MB है। अब देखो ये हमारे पास मेन मेमोरी है। ठीक है। मेन मेमोरी का जो पार्टीशन होता है वो किस चीज में करते हैं हम पार्टीशन? उनको क्या बोलते हैं? फ्रेम। फ्रेम। ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रेम। फ्रेम है, फ्रेम्स बने। इन्हीं किसी ना किसी फ्रेम में हमारे पास पेज टेबल स्टोर होती है। यहाँ पे फ्रेम का साइज कितना है हमारे पास? फ्रेम का साइज बताओ कितना है? 4 KB जो पेज का साइज होगा वही होगा। फ्रेम का साइज किसके इक्वल होता है? पेज के साइज के। और पेज का साइज हमारे पास 4 KB दे रखा। और पेज टेबल का साइज है 4 MB।
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रेम का साइज लेस देन है पेज टेबल के साइज के। स्मॉल है या नहीं? तो क्या ये पेज टेबल किसी फ्रेम में सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका मतलब हम इस पेज टेबल को मेन मेमोरी के किसी फ्रेम में स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन तब होती है जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस बन जाते हैं। यहाँ पे पेजेस बन रहे 2 की पावर 20 पेजेस। तो जब हमारे पास पेजेस बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन पेज का साइज कम रहता है, इसीलिए मैंने आपसे पढ़ाया था आपको एक की ऑप्टिमल पेज साइज कितना होना चाहिए वो हमें देखना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेज का साइज 4 KB है और पेज टेबल का साइज 4 MB, तो पेज टेबल फ्रेम में नहीं स्टोर हो सकती। अब नहीं स्टोर होगी तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने तो बना दिया पेज का साइज इतना ही और प्रोसेस का साइज 4 GB था। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है, जब अगर फ्रेम का साइज छोटा होता है पेज टेबल के साइज के, तो हमें उस पेज टेबल को भी मल्टीपल फ्रेम में स्टोर करना पड़ेगा, उस पेज टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक वो हमारे पास फ्रेम में फिट ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल पेजिंग। मल्टी लेवल पेजिंग हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। मतलब इस पेज टेबल को भी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर पार्ट का जो पहला पेज होगा, ठीक है, उसको या पहली एंट्री होगी उसको एक नई टेबल में स्टोर कर लेंगे। वो नई टेबल बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे आउटर पेज टेबल। ये हमारे पास एक इनर पेज टेबल होगी। वो आउटर पेज टेबल होंगी, उसका साइज हम देखेंगे। अगर उसका साइज हमारे पास फ्रेम के साइज से छोटा है तो वहीं पे रुक जाएंगे। अगर वो फ्रेम के साइज से बड़ा होगा तो दोबारा से फिर उसको भी डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे पास तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास पे जो आउटर टेबल है, जो भी सबसे आउटेस्ट टेबल बनेगी, उसका साइज हमारे फ्रेम के साइज के इक्वल या उससे कम ना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम मल्टी लेवल पेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल पेज टेबल बनती है हमारे पास। ठीक है, नोट कर लो इसको।